नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। पश्चिम बंगाल में हिंसा की नई तस्वीर सामने आई है। मुर्शिदाबाद दंगों के बाद तबाही ही तबाही दिख रही है। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदुओं के घर जला दिए हैं। घर जलाने से पहले भीषण लूटपाट भी की भी खबर है। मुर्शिदाबाद लौटे लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ये देखिए तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा की ये नई तस्वीर है जिसमें दंगों के बाद हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदुओं के घर को जला दिया। घर जलाने से पहले भीषण लूटपाट भी की गई। जो भी सामान घर में था, कीमती सामान, सब कुछ लूट लिया गया और उसके बाद वहां पर आग लगा दी गई। तस्वीरें आप देखिए, जले हुए बर्तन आपको दिखाई देंगे, पूरा घर तहस नहस आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये काली दीवारें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर दंगाइयों ने अपना खेल खेला है। 5 लाख रुपए जलकर खाक हो चुके हैं। ये देखिए, जो घर में पैसे रखे हुए थे और यहाँ हिंदुओं के घर में जब आग लगाई गई उसके बाद घर में जो भी सामान रखा था सब जलकर खाक हो गया। इतना बड़ा नुकसान यहाँ लोगों का हुआ है। मुर्शिदाबाद लौटे लोगों का सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो दंगों में हिंदुओं के घरों का क्या हाल है वो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि इस तरह से दंगाइयों ने यहाँ हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। पहले लूटपाट की कुछ घरों में और उसके बाद घर में आग लगा दी, जिसकी वजह से जो भी सामान अंदर रखा था सब जलकर खाक हो गया। 5 लाख रुपए जल गए हैं एक परिवार के, जिसकी वजह से अब लोग दहशत में हैं और परेशान भी हैं। तो मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसकी लाइव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि किस तरह से वहां पर दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया और घर में जो भी सामान रखा था सब जलकर खाक हो गया। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। और अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल एक तरह से हिंदुओं के लिए धीरे धीरे नर्क बनता जा रहा है। वहां रहना हिंदुओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले भी कई अलग अलग जगहों पर इस तरह से तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। चुन चुन कर जिस तरह से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया है उससे पूरे देश में ही ये चिंता है, क्योंकि जिस तरह से मुर्शिदाबाद में आप देखिए कि वाहनों को निशाना बनाया गया और ये 5 अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद से लोग सदमे में हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी पल भर में खाक हो गई है। सड़क पर किस तरह से मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई उसकी तस्वीर आप देखिए। जो घर में कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए थे, एक एक पैसा इकट्ठा किया था इतनी मेहनत से, वो सब आग के हवाले कर दिया गया। हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर निशाना बनाया गया। वहां पर जो भी सामान था अंदर सब कुछ जला दिया गया और कुछ घरों में तो जलाने से पहले लूटपाट भी की गई है। तो ये नई तस्वीरें जो मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोग अभी भी वहां पर सदमे में हैं, लोग दहशत में हैं, लोग परेशान हैं और कई लोग तो मुर्शिदाबाद के क्षेत्र को छोड़कर जा भी चुके हैं, क्योंकि लोगों का भी ये मानना है कि धीरे धीरे बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंदुओं का रहना मुश्किल हो गया है। और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां आज बांग्ला नववर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज नए वर्ष का पहला दिन है लेकिन बंगाल का बुरा हाल है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंदू बाप बेटे की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है।
तो आज बांग्ला नववर्ष मनाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में और इस मौके पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज नए वर्ष का पहला दिन है लेकिन बंगाल का बुरा हाल है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में हिंदू बाप बेटे की हत्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, लेकिन ममता सरकार मौन है। হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে। বাড়িতে ঢুকে কাটছে, হিন্দুদের কাটছে ভাই মুর্শিদাবাদে, বাড়িতে ঢুকে গলা কেটেছে, বলছে এর পরের পরবে জবাই করবে। বাড়িতে ঢুকে কাটছে। बंगाल में आज बंगला नववर्ष है। सवाल है कि जो हिंदू पलायन कर गए वो अपना नया साल कैसे मनाएं। मुर्शिदाबाद में अभी भी हिंदुओं की घर वापसी नहीं हो पाई है। पुलिस ने सुरक्षा बहाल करने की बात की है लेकिन हिंदू अभी भी लौटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे। मुश्किल यह है कि लोगों को ममता बनर्जी की पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। तो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद कई परिवार वहां से पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि आज जब पश्चिम बंगाल में नववर्ष मनाया जा रहा है तो ये लोग जो वहां से पलायन कर चुके हैं और दर दर भटक रहे हैं वो अपना नया साल कैसे मनाएं। मुर्शिदाबाद में अभी भी हिंदुओं की घर वापसी नहीं हो पाई है। पुलिस ने सुरक्षा बहाल करने की बात तो की है लेकिन जो हिंदू परिवार हैं वो अभी भी लौटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मुश्किल यह है कि लोगों को ममता बनर्जी की पुलिस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसके बाद लोगों ने अब अलग अलग राज्यों में शरण लेना शुरू कर दिया है। कुछ लोग झारखंड चले गए हैं तो कुछ लोग बिहार चले गए हैं। जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य हैं वहां पर उन लोगों ने शरण ले ली है और लोग वापस अभी नहीं आना चाहते क्योंकि लोगों का यही कहना है कि उन्हें ममता बनर्जी की पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद बीजेपी और विपक्षी दल आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया हुई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि एक बार शांति आ जाए तो लोग भी वापस आ जाएंगे। मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। हमने देखा है सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ, हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लेडी स्पोक्स पर्सन के साथ क्या हुआ। प्रशासन चाह रही है कि कैंप बंद हो जाए, सब लोग अपनी अपनी जगह में चले जाए, मार खाए, जला दिया जाए, इज्जत लूट लिया जाए। ये मानसिकता होती है ऐसी समय। लोगों को बचाओ, पीस आने दो, शांति आने दो, उसके बाद जाएंगे लोग। क्या है बंगाल के हालात को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। मैं कह रहा हूं पानी में जहर मिलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, घर से खींच के आग लगा दी जा रही है, तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। अब एसडीपीआई का नाम आ रहा है। सवाल ये है कि एसडीपीआई एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। एसडीपीआई अपनी हरकतें कर रहा है, प्रशासन को पता नहीं चल रहा है। बांग्लादेश की लश्कर ए तहरीरी का भी नाम आ रहा है। इतने दिन से बंगाल सरकार सो के बैठी हुई थी। इनपुट्स सेंटर से दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं होता है। कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किसका क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। 16 पुलिस वालों को घायल किया, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। तो इससे साफ है कि ये राज्य के स्टेट स्टैंडर्ड हिंसा हो रही है, राज्य के द्वारा प्रायोजित है और राज्य के द्वारा उनको संरक्षण मिलना चाहिए, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। विरोध करने का अधिकार है, लेकिन हिंदुओं के घर घुस करके मारा जा रहा है और ममता जी की पुलिस शांत रहती है। वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की फोर्स पहुंची तो कुछ लोग की जान बची। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह पर। ममता जी ने उनके आंसू पोंछने का क्या काम किया है? पूरा बंगाल 16 को हिंदू शहीद दिवस मनाएगा। बंगाल में घर में घुस के पिता और लड़का को जिस तरीके से काटा है लोग चाकू से, उसका खिलाफ बंगाल का हिंदू बांटने वाला नहीं है। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। ममता जी से ही मैं कहता हूं, क्या आपकी अनुमति देंगी कि आपकी कोई जिला पंचायत पश्चिम बंगाल विधानसभा के कानून को न माने तो कोई राज्य कैसे केंद्र सरकार के कानून को नहीं मान सकता? यह भी साफ दर्शाता है कि इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी जी के लिए संविधान का कोई माने नहीं। वैसे मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, आज ममता बनर्जी जो कर रही हैं ये उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, विवशता है। ममता बनर्जी के राज वाला बंगाल चल रहा है और दीदी को कहीं कुछ गलत नहीं दिखता। इस बीच मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक पर्चे मिले हैं। आखिर इनका रहस्य क्या है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे आईएसआई की मदद से बंगाल में आईएसआईएस के स्लीपर सेल वाली साजिश रची जा रही है? ग्राउंड जीरो से हमारी ये पड़ताल देखिए। बंगाल हिंसा की खुली पोल। हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ। आईएसआईएस की पर्चे वाली साजिश। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बहाने कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। वहां पर हालात ठीक बांग्लादेश जैसे होते जा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। हिंसा हीट ऑफ द मोमेंट है या फिर प्लानिंग के साथ की गई, इस पर जी न्यूज बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, आईसिस, अलकायदा, क्या मुर्शिदाबाद की घटना में ये सीधा का सीधा जुड़ा हुआ है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से पूरा का पूरा साजिश रचा गया, उसमें सीधी तौर पर ताबड़तोड़ इन लोगों की जो कोशिश है उसकी साफ छवि दिख रही है। हालांकि इंटेलिजेंस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है, लेकिन पैटर्न देख के ऐसा लगता है कि मुर्शिदाबाद की घटना में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी संगठन है उसकी साजिश यहाँ पे रची हुई है। बंगाल हिंसा के पीछे तीन दुश्मन, जेएमबी, आईएसआईएस, अलकायदा। दरअसल खुफिया एजेंसी को मालदा, मुर्शिदाबाद और साउथ दिनाजपुर में हाल ही में कुछ उर्दू में लिखे पर्चे मिले, जिनमें इस्लामी खिलाफत और इस्लामिक स्टेट ऑफ बंगाल का जिक्र है। सूत्र के अनुसार ये पर्चे लोगों में आतंकवाद का भावना पैदा करने के लिए, उनको उकसाने के लिए इस तरह से बांटा गया है।
अब इसकी पुष्टि प्रशासनिक तौर पे नहीं हो पाई है, लेकिन इंटेलिजेंस का कुछ सोर्स का ऐसा मानना है कि ऐसा घटना असंभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा का पूरा साजिश रचा गया, जिस तरह से लोगों को भड़काया गया, उकसाया गया, उसमें ये साफ तौर से जाहिर है कि कहीं ना कहीं बाहरी शक्ति, कहीं ना कहीं आतंक की शक्ति इसमें शामिल हो सकता है। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में मुस्लिम आतंकियों के साजिश के तहत मुर्शिदाबाद को अशांत किया गया। खुफिया एजेंसियों के हाथ में आतंकवाद का मास्टर प्लान लग गया। ये स्लीपर सेल बेहद गुप्त तरीके से काम करते हैं और किसी बड़े मौके पर हिंसा भड़काने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। सितंबर 2024 में हिज्ब उत तहरीर के बड़े नेता मुर्शिदाबाद में मौजूद थे। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि हिज्ब उत तहरीर के टॉप कमांडर पिछले साल सितंबर में मुर्शिदाबाद आए थे। खुफिया एजेंसियों को ये भी जानकारी मिली है कि धुलियान और फरक्का में पिछले कुछ महीनों से हिज्ब उत तहरीर के 2 ऑर्गेनाइजर सक्रिय थे। अब जांच में ये सामने आया है कि मुर्शिदाबाद जिले में हिज्ब उत तहरीर के 40 से अधिक स्लीपर सेल हो सकते हैं। मुर्शिदाबाद में जुलूस निकलता है तो हाथों में पत्थर बम लेकर चलने वाले ये लोग आखिर कौन है? मौका मिलते ही हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाता है। जाफराबाद से दिल को दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, ठीक बांग्लादेश वाली। शमशेरगंज का जाफराबाद, इसी जाफराबाद में एक ही घर में बाप और बेटे का कत्ल हो चुका है। उसी घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमला हुआ है। दरवाजा तोड़ के यहाँ पे लोग घुस आए थे। यहाँ पे पत्थर ईंट गिरा हुआ है, पत्थरबाजी हुआ था और इसके अंदर घुस के जब लूटपाट करने की कोशिश किया, घर वाले जब उनको रोकने की कोशिश किया, तब पहले जिनके पिताजी हैं उनको बाहर ले जाने के बाद जो क्रिमिनल्स है उन लोगों ने मर्डर किया। उसके बाद जब उनकी लड़का जब आया, लड़का ने भी जब रोकने की कोशिश किया, तब ये घटना घटा है। बम धमाका और सीधा हमला नहीं, अब आतंकी संगठन के साथ जोड़ के क्या और कोई बड़ा साजिश रचा जा रहा है? बंगाल में अभी जो चल रहा है उसमें साफ तौर पे ये जाहिर है कि आतंकी संगठनों को कहीं किसी तरह से यहाँ पे फीडबैक दिया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, उनको ये सीधा का सीधा जो एक्शन है वो करने के लिए किसी ने मोटिवेट किया है। और इसी के चलते बंगाल में इस तरह का हालत अब बन चुका है कि यहाँ पे कट्टरपंथी संगठन अब सीधा वार नहीं कर रहे हैं, वो वार कर रहे हैं घुमाकर पीठ पीछे। और इसी तरह से बंगाल में अभी बिल्कुल फसाद का माहौल बना हुआ है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हो रहे अटैक पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोल रही है। दिलीप घोष ने ममता की तुलना जिन्ना से कर दी है। बंगाल में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, ये बांग्लादेश से भी खराब स्थिति है। यहाँ खाली मारपीट करना नहीं है, संपत्ति हड़पना नहीं है, आग लगाना नहीं है, पानी में जहर मिलाना, ये कहाँ तक किसी देश में हो सकता है? सीरिया में, इजराइल में नहीं होता है, हमास में, यहाँ हो रही है। और सुरावर्दी का जो आधुनिक रूप वो ममता बनर्जी है। जिन्ना का सपना सफल करने के लिए और ममता बनर्जी पूरा सहयोग कर रही है। मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्री बनने का जो इच्छा है ना, वो हिंदुस्तान में संभव नहीं है। इसलिए बंगाल को बांग्लादेश के साथ जोड़ करके जो देश बनेगा उसमें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, उसी दिशा में काम कर रही है। तो वहीं बीजेपी के सांसद अभिजीत का कहना है कि ममता मुस्लिमों की सीएम है। Mamata is triggering this situation by giving them tacit support for killing the Hindus. Mamata has now become the chief minister of Muslims, not the chief minister of Bengal. हिंसा, उस्कावे और डर का माहौल, क्या ये एक नया ट्रेंड है? क्या ये सीधा का सीधा टेरर ऑपरेशन की जगह एक सुनियोजित प्लान है? क्या चल रहा है इस वक्त बंगाल में, वो सोचने के लिए मजबूर होता है जो बंगाल की सोची समझी पढ़ी लिखी लोग हैं। उनका ऐसा कहना है कि सुनियोजित इस साजिश में शायद कट्टरपंथी संगठन को जोड़ लिया गया है और उसी के दौरान, उसी के जरिए ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, ये पूरा का पूरा जो प्लान है, इसको साकार करने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन तरुण के साथ आयान, जी मीडिया,